y2 के बीच की दूरी यानी d इक्वल ये फार्मूला दिया है। ठीक, एक्सरसाइज जो है आपका 7.1, स्पेलिंग सही है कि नहीं? सही है ना, बहुत सही। देखो समझो, अब ये पहले में जो है 3 क्वेश्चन है, ठीक ना। पहले का पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, बिंदु क्या दिया भैया? 2,3 तथा दिया 4,1। ठीक, ये पहला क्वेश्चन है। इसके बीच देखो बिंदु दिया है 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी निकालना है। देखो समझो, ये मान किसका होता है? ये x1 का, ये मान x2 का। देखो पहले समझो, देखो पहला मान कभी लिखते हैं क्या होता है? x, दूसरा y का, पहला भुज दूसरा कोटि, पहला क्या होगा? भुज, दूसरा क्या होगा? कोटि। अब ये बताओ, अब दोनों मान अलग दिखने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा ना, है ना। इसलिए पहले वाले में क्या लगा देते हैं? 1 1, दूसरे में क्या लगा देते हैं? 2 2। नहीं तो इससे मान अलग अलग दिखेगा कैसे? तो मामला हमारा फंस जाएगा। ठीक है, तो d बराबर फार्मूला रखेंगे भैया √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो d बराबर यह फार्मूला आप क्या हो जाएगा? हो जाएगा x1 का मान 2, x2 का मान 4, इसका होल स्क्वायर, y1 का मान 3, y2 का मान 1, इसका भैया क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। d बराबर हो जाएगा आपका, देखो अब 2 में से -4, प्लस माइनस घट जाएगा, चिन्ह रहेगा अधिक वाले का। अधिक कौन है? माइनस का, -2 का स्क्वायर प्लस 3 में से क्या हो जाएगा? 2, है ना। 3 - 1 करेंगे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। d बराबर होने वाला आपका, देखो अब माइनस का वर्ग क्या होता है? देखो माइनस का पावर अगर सम संख्या हो, माइनस का पावर सम संख्या हो तो उसका मान क्या हो जाएगा? ठीक है, प्लस में। ठीक, तो माइनस पावर सम क्या हो जाएगा? प्लस में। और 2 का पावर क्या हो जाएगा? 4। ठीक, और 2 का पावर क्या हो जाएगा? 4। देखो -2 की पावर 2 लिखा है, इसका मतलब हुआ आपका -2 × -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 2 2 जा 4, है ना। अब देखो समझो भैया, अब d बराबर होने वाला अंडर रूट क्या हो जाएगा? 2 4 4 क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, अब देखो समझो 8 का हम फैक्टर करते हैं, 2 से काटो भैया 4, 2 से काटो 2, 2 से काटो 1। ठीक, तो d बराबर हो जाएगा, प्राइम फैक्टर करना है इसका। देखो इसको बोलते हैं हिंदी में अभाज्य गुणनखंड, है ना भैया। देखो जिसका पेयर बन जाए उसको बाहर कर लो, जिसका जोड़ा बन जाए 2 हो जाएगा 2√2 इकाई। देखो अब दूरी की मात्रा क्या होता है भैया? दूरी कुछ न कुछ मात्रा, अगर कुछ मात्रा नहीं तो इकाई लिख दो। ठीक, यम कोई दिक्कत? आप समझिए, यहाँ पास अब दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, पहले का सेकंड नंबर क्वेश्चन। पहले का सेकंड आ जाएगा इतने में, तो पहले का सेकंड, पहले का सेकंड क्या दिया है? बिंदु क्या दिया भैया? एक लोग बोलो, -5, 7 और -1, 3। ठीक, एक लोग बोला करो तो समझ में आया। अच्छा देखो, ये बिंदु क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा x y, ये हो जाएगा x y, 1 1 लगा दो इसमें, ध्यान दो भैया बोर्ड तरफ, हो जाएगा आपका 2 लगा दो। अब मान लो इसकी दूरी निकालना है, दूरी के लिए फार्मूला क्या होता है? d बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। देखो भैया पूरे में आपका दूरी ही का ही प्रयोग होने वाला है। पूरे जो है जितने आप इस निर्देशांक ज्यामिति में जितने चैप्टर पढ़ोगे, 3 एक्सरसाइज तक है, सब में आपको दूरी का ही फार्मूला यूज होगा। लेकिन इसको इसलिए जो यहाँ पास आप ध्यान दीजिए, प्लस अब विशेषकर चिन्ह पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। चिन्ह हमारा मिस्टेक करवाता जानबूझ के। हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो d बराबर होने वाला आपका √x1 का मान -5, x2 का मान -1। अब देखिए समझिए, माइनस फार्मूला है ना, माइनस फार्मूला है, हल्का छोटा सा कोष्टक बना, छोटा सा ना का लगा कोष्टक बना के फिर लिख दो। अब देखो इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 7, y2 का मान 3, इसका क्या हो जाएगा? आपका होल स्क्वायर। ठीक है, अब भैया देखो d बराबर होने वाला √ आपका, देखो -5, ये माइनस माइनस क्या होगा? +1, इसका क्या हो जाएगा? आपका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस हो जाएगा 7 - 3 क्या हो जाएगा? 4, इसका क्या हो जाएगा? आपका होल स्क्वायर। d बराबर हो जाएगा आपका, देखो 5 में से एक गए क्या हो जाएगा? 4, -4 की पावर क्या हो जाएगा? आपका 2। ठीक है, और 4 की पावर क्या हो जाएगा? 16 बनेगा, बताइए। अब देखो -4 का क्या है? सम है, -4 की पावर, देखो माइनस की पावर क्या है? सम है, तो क्या मिलेगा? प्लस में, और 4 जो क्या हो जाएगा? 16, 16 और 16 क्या बता 32 मिलेगा, 32। इसका प्राइम फैक्टर कर दो भैया, 2 से काटो क्या हो जाएगा? 6, सॉरी नहीं 16, है ना। 2 से काट दो फिर क्या आ जाएगा? 8, फिर 2 से काट दो 4, फिर से काट दो भैया 2, फिर से काटो 1। ठीक,
अब देखो d इक्वल हो जाएगा आपका, जिसका भी पेयर बन जाएगा रूट के अंदर उसको हम बाहर कर लेंगे। कितने बने देखो, कितने बार, 2 4 5 बार, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स है भैया। इसका पेयर बन गया, इसका बन गया, इसको निकाल सकते हैं हम। d बराबर हो जाएगा आपका 2 × 2, और 2 को 1 2 को नहीं बनाना तो बाहर ही रहेगा। देखो समझो, जिसका बन गया उसको बाहर कर लिए, इसका बन गया इसका बाहर कर लिए। d बराबर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4√2 इकाई। आप लोग एक चीज़ गौर नहीं किए हो, राइटिंग देखो मेरी पहले कितना सुधार हुआ है। हैं? आप ध्यान दिए? चुप्पे से क्या, उसमें शर्माने क्या हो जाता, अरे मिट गया होगा, पहले से लिखा होगा गधा, है ना, है ना। इसलिए हम पहले पूछे थे, कोई मिस्टेक उस्टेक नहीं है। अरे कोई दिक्कत नहीं यार, ये बेइज्जती होगा क्या? शुरू में नहीं, लास्ट में भी होता रहता है। हम लिखे तो मिट गया तो हम क्या करें? बताओ, हम तो लिखे तो भाई काम ही मिट जाता। अब जैसे हम ये लिख दिए, अब जैसे मिट गया तो हम क्या करें? अरे कुछ नहीं, लड़के समझदार तो खुद ही सुधार लेंगे। अब वो पीजी वाले नहीं होंगे, कोई निर्देशांक लिखना सीखेंगे। वो खुद टैलेंटेड रहते हैं। ये हो जाएगा आपका x1 y1, हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा y2। तो d बराबर होने वाला आपका x1 का मान क्या हो जाएगा आपका a, x2 मान क्या हो जाएगा -a। देखिए फार्मूला की माइनस है, ये हो जाएगा -a, देखो इसलिए माइनस लगाएं, ठीक। y1 का मान क्या है आपका b, y2 मान क्या है -b, देखो इसका होल स्क्वायर, ठीक। या तो आप ये चीज़ ना करके अगर सीधे ये माइनस में ना तो ये प्लस कर दो, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाने वाला है, प्लस हो जाने वाला, ठीक। तो हो जाएगा d बराबर हो जाएगा आपका √, हो जाएगा ये हो जाएगा a, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, इसका होल स्क्वायर, ठीक। प्लस हो जाएगा b, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस b, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक। आपका d इक्वल बनने वाला भैया आपका फार्मूला √, हो जाएगा आपको क्या, एक और क्या हो जाएगा 2a, देखो यहाँ 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस 1 और 1 क्या मिलने वाला आपको 2, ठीक। हो जाएगा आपका 2b का स्क्वायर। तो d बराबर हो जाएगा √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। d बराबर देखो इन दोनों में कॉमन क्या भी है 4, नहीं 4 कॉमन है बस, ठीक है। तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, और d बराबर देखो 4 का जो है ना 4 का आपका प्राइम फैक्टर करो 4 का, भैया 2 से काटो 2 से काटो 1, ठीक है। तो 2 × 2 ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका पेयर बन गया, इसको हम बाहर कर लें, जोड़ा बन गया इसका, √, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यस सर, तनिष सर बोलिए। देखो समझो, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दूसरा है आपका, जो दूसरा है क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है भैया, देखो जो दूसरा क्वेश्चन है वो बोल रहा है 0 2 बिंदु है ना, क्या दिया 2 बिंदु, 2 बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें देखो 2 क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन क्या है, बिंदुओं 0,0 तथा 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक। बिंदु दिया हमारे, देखो समझो इसमें दूसरा, हाँ सॉरी, दूसरा क्वेश्चन दिया है, बिंदु कितना दिया है, बिंदु हमें दिया है हमारा 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी निकालना है ना, 36,15 के बीच की दूरी निकालना है। और फिर आगे एक क्वेश्चन, आगे एक जो है अनुच्छेद ले लिया है 7.7.2 में, है ना। तो उसको कोई मतलब नहीं भाई, जो दूरी ये निकालेंगे उसमें भी वही आने वाला है, उसमें भी 39 लगभग आएगा, ठीक, 39 आएगा, ठीक। 36 कहाँ जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका x1, हमसे पूछ रहा है y1, ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा y2, ठीक है।
तो भैया दो बिंदु के बीच की दूरी के लिए फार्मूला क्या भैया, डी बराबर क्या होता है आपका अंडर रूट, लिखा हुआ फार्मूला हिंदी थोड़ी लिखेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। डी बराबर अंडर रूट x1 का मान क्या हो जाएगा 0, x2 का मान 36, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, y1 का मान 0, y2 का मान 15, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। डी बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट माइनस 36, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, हो जाएगा माइनस 15, 15 इसका होल स्क्वायर। तो डी बराबर आपके मिलने वाला भी है, देखो समझो। अब ये जगह देखो माइनस में तो रहेगा, घटा रहे हैं, 36 का वर्ग क्या होता है 1296, क्या होता है 1296, 36 36 का जो स्क्वायर 1296 होता है, और 15 को हो जाएगा 225 यानी 225। डी इक्वल हो जाएगा आपका 1521, समझ पा रहे हो, 1521 होगा ना, 11 9 11 1 12, हासिल 1 4 1 5, हाँ सही है। डी बराबर हो जाएगा, देखो समझो ये स्क्वायर रूट जानते हो किसका है 39 × 39, ठीक है, तो हो जाएगा आप क्या मिलने वाला सीधे 39। फैक्टर करना कठिन है ना, ठीक, इकाई इम्पॉर्टेंट है भाई। अनुच्छेद दिखाना, बुक दिखाओ, अनुच्छेद देखना। हाँ हाँ भाई बता कर फिर छोड़ेंगे, लाओ वो पीछे ही है। मुनीम तुम्हें बहुत मारेंगे, देखो समझो, देखो अनुच्छेद 7.1 जो दिया है, ठीक, नोट कर लिए इसको, देखो अनुच्छेद 7.1 दिया है, सुधर जाओ, देखो देखो समझ दिया है, अनुच्छेद 7.1 दिया है, एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व ईस्ट है ना, पूर्व मतलब क्या होता है ईस्ट होता है, और 15 यानी 15 किलोमीटर उत्तर नॉर्थ की ओर है। आप शहर बी की शहर ए से दूरी बिना वास्तविक मापन के किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखें, इस तरह स्थिति को आलेखी रूप से आकृति 7.1 की तरह दर्शाया जा सकता है। अब आप वांछित दूरी ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। चलिए देखिए समझिए, हमें जो है एक शहर दो शहर, देखो एक शहर बी का एक अन्य शहर ए से, देखो समझो एक शहर जो है हमारा, हाँ तो चलो देख रहे हैं, एक शहर समझो दिया है, एक शहर बी का एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर दूरी पर स्थित है भैया, समझो देखो ये मान लो आपका, इसको पहले इरेज कर लेते हैं ना, देखो ये दूसरे का ही है ना, दूसरे का ही सेकंड पार्ट्स है, देखो बोल रहा है एक शहर बी का एक अन्य शहर ए से दूरी 36 किलो पूर्व में स्थित है। देखो ये समझो भैया, ये हो गया आपका, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको शहर ए मान लेते हैं, इसको हम शहर क्या मानते हैं आपस बी मानते हैं। ये तो आप जानते हो ये पूर्व होता है आपका, ठीक, ये क्या होता है ये पश्चिम होता है, ये आपका क्या हुआ नॉर्थ यानी उत्तर है आपका, हाँ ठीक, ये आपका दक्षिण है, ठीक, कभी भी कापी में बनाओगे तो इसे दर्शाओगे, ठीक। उसके बाद बोल रहा है 36 किलोमीटर पूर्व में स्थित, 36 किलोमीटर 36 km यानी किलोमीटर, कहाँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक। अब बोल रहा 15 किलोमीटर उत्तर, उत्तर मतलब ऊपर, 15 किलोमीटर क्या भैया उत्तर, यानी 15 किलोमीटर नॉर्थ में चल रहा है उत्तर, यहाँ पर स्थित है एक शहर, इनके बीच की दूरी है ना, दूरी निकालना भैया, यहाँ ये दूरी हमें निकालना है। अब आपको यहाँ पास कुछ दिख रहा है ना, अगर इसको आप अगर बाहर निकालना चाहो तो कुछ इस प्रकार बनेगा, है ना, ये हो जाएगा 36 आपका हो जाएगा 15, एक किलोमीटर है आपका, यह भी आपका किलोमीटर है, ये आपका समझो यहाँ ये बी था ना, हो जाएगा ए बी, ठीक है, नहीं ये आपका बी होगा, शहर बी यहाँ स्थित है ना, शहर बी यहाँ पास स्थित, सॉरी शहर बी स्थित है यहाँ पास चलो वो लिख लेते हैं, वो दर्शाने के लिए लिखेंगे, यहाँ पास क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा समकोण त्रिभुज है ना,
लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है, बाय पी जी टी यानी पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखिए कर्ण कितना भैया ए बी यानी यही दूरी निकालना हमें, ए बी की दूरी। लंब कितना भैया, लंब आपका ओ बी इसका स्क्वायर। आधार कितना है ए ओ इसका होल स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर, ओ बी कितना भैया, ओ बी आपका है 15 की पावर 2 हो जाएगा आपका 36 की पावर 2। 15 की पावर 225, 36 क्या हो जाएगा भैया 1296। दोनों जोड़ने पर आपको क्या मिलने वाला है 1521, है ना भैया 1521। भैया ए बी बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट क्या हो जाएगा, है ना, ए बी बराबर हो जाएगा आपका, इसको लिख सकते हैं क्या 39 इंटू 39। तो ए बी बराबर हमें मिलने वाला क्या 39 किलोमीटर। भैया किलोमीटर क्यों लिए, क्योंकि किलोमीटर में इसका मात्रक दिया था। अतः शहर ए और बी के बीच की दूरी कितना आ गया, है ना, तो हम लिख सकते हैं अतः शहर ए और बी के बीच की दूरी कितना हो गया भैया 39 किलोमीटर है। नोट कर लो। अब टाइम देखो कितना हुआ 15। हाँ नोट करते करते 20 पहुंच जाएगा। 7.3 का तीसरा बताना भैया, यही दूरी वाला फार्मूला हमारा जो है ना यही यूज होगा बार बार। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो आप, हाँ देखो पेज नंबर आपका 177 है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु इतना 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 संरेखी है, ठीक। जो बिंदु दिया निर्धारित कीजिए कि बिंदु हमारा जो है 1,5, देखो पॉइंट क्या दिया, बिंदु क्या दिया भैया, बिंदु दिया हमारा 1,5, दूसरा दिया आपका 2,3 और दिया हमारा -2, -11। संरेखी है, क्या चेक करना भैया, संरेखी है। देखो संरेखी है, देखो अब एक चीज़ आप लोग पढ़े हुए संरेख, है ना, आप लोग ये चीज़ पढ़े होंगे संरेख पढ़े। संरेख मतलब ये होता है कि तीन बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो। संरेख का मतलब ये होता है कि तीन बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो। जैसे मान लो ये है, यहाँ एक बिंदु, ये दो बिंदु, ये आपका तीन बिंदु, ठीक। इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया, इसका नाम सी रख दिया, तो तीनों क्या एक ही रेखा पर स्थित है भैया, तो क्या हो जाएगा संरेख हो जाता है। जब देखो तीन अगर शीर्ष दिया हो, अगर मान लो हमें संरेख सिद्ध करना होगा तो ये किन्हीं दो रेखा, है ना, किन्हीं दो छोटी दूरी का योग बड़ी दूरी के बराबर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा संरेख हो जाएगा। किन्हीं दो छोटी दूरी का योग बड़ी दूरी के बराबर आ जाएगा, ठीक ना। मान लो अगर ए बी मान लो कितना दिया, ए बी मान लो 3 दिया, अब बी सी मान लो निकाल लिया कितना 5 निकाल दिया, और ए सी निकाल दिया वो निकल गया 8 निकल गया भैया। तो किन्हीं दो छोटी दूरी, तो छोटी दूरी कौन कौन सा इसमें, एक 5 है, ये 3 है, एक क्या ना 5 है, ठीक। बड़ी दूरी कौन सा 8 भैया। इसका मतलब आप देखिए ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। एक का मान 3 दिया है, इसका बी सी का मान 5 दिया है, इसका मान कितनी 8 है ना। 5 और 3 क्या 8 बराबर क्या हो जाएगा 8, देने दोनों क्या इक्वल है समान है। इसका मतलब क्या ए बी सी क्या है संरेखी है ना। तो क्या करेंगे भैया हम दूरी निकालेंगे, क्या करेंगे दूरी हम निकालेंगे। आओ सीखो, अच्छा क्वेश्चन है। देखो भैया माना ए बराबर 1,5, बी 2,3 मान लेते हैं, और सी -2, -11, ठीक। ये हो गया। अब क्या करेंगे ए बी की दूरी निकाल दो, ए बी की दूरी भैया अंडर फार्मूला क्या हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। ए बी की दूरी निकाल रहे किसका भैया ए बी का, तो ए और बी यही तो हुआ, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये हमारा y2 हो जाएगा, ठीक। और डी के लिए फार्मूला दूरी के लिए भैया क्या पढ़े हम लोग x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस
y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही तो पढ़े हैं। तो भैया रख दीजिए आराम से। यहाँ x1 का मान कितना हो जाएगा 1, x2 का मान क्या हो जाएगा 2, इसका होल स्क्वायर, y1 का मान 5, y2 का मान क्या 3, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, अंडर आउट हो जाएगा। देखो प्लस माइनस घट जाता है, चिन्ह रहता है अधिक वाले का, अधिक कौन है माइनस का, -1 का, 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर भैया, तो हो जाएगा माइनस माइनस के वर्ग क्या मिलेगा प्लस, एक के वर्ग एक, और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, क्या मिला अंडर रूट क्या मिला भैया 5, अंडर रूट 5 मिल गया। तू ऐसे पीछे बैठे बहुत चिल्लाता है इतना अच्छा सुरीली आवाज, इतना अच्छा सुरीली आवाज इसका। वो कहाँ बैठ जाए ना, वो ठीक है सही बैठी हैं, उनके सीट में तुम बैठा का था, बोल रहे उन्हें चली जाओ सागर का तकलीफ, सागर बैठे दिक्कत है क्या सागर को, नहीं तो ठीक है। हाँ भाई सही तो है। देखो समझो भैया, अब क्या करेंगे, देखो ए बी की दूरी निकाल दिए, अब क्या निकालेंगे बी सी की दूरी, किसका बी सी की दूरी, अब देखो भैया बी सी की दूरी, बी सी की सॉरी बी सी की दूरी, जब ये बी सी की दूरी निकालेंगे तो क्या निकालेंगे भैया, देखो सूत्र वही लगाने वाले हम, कौन सा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अब ये काम किसका करेगा, ये काम करेगा आपका किसका, ये x1 का, ये y1 का, ये x2 का और ये y2 का, ठीक हाईलाइट नहीं हो रहा है ये, रुक चलो, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा आपका y2। भैया इसमें रखना है, आप मान रख देंगे काम हो जाएगा अपना। चलिए आइए, तो भैया x1 का मान क्या है, x1 का मान 2 है और x2 का मान -2, तो देखो छोटा कोष्टक बना माइनस लगा दो भैया, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 3 और y2 का मान क्या है -11, तो देखो माइनस लगा दिए भैया पूरे का होल स्क्वायर। आपका जो यहाँ पास हो जाएगा, बी सी की दूरी निकाल रहे हैं तो देखो अंडर आउट हो जाएगा आपका 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका 2, इसका होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 12 यानी सॉरी 11 है, तो हो जाएगा आपका अंडर रूट 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 4 हुआ, इसका स्क्वायर करो क्या हो जाएगा 16, 13 और 11 3 क्या होगा 14, 14 की स्क्वायर विकास, 14 का स्क्वायर, हाँ 196, हाँ बहुत से गुड 196, बजती होने तो बचा लिए 212, ठीक 212 है ना। अब देखो समझे, इसका निकालेंगे, देखो अब इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा था, बट इसका कोशिश करेंगे कुछ न कुछ निकल जाएगा। देखो 2 है ना, 2 किससे फैक्टर करेंगे 2 से काटो भैया तो हो जाएगा 106, फिर 2 से काटो क्या हो जाएगा 5 3, अब इसको लिख सकते हैं अंडर रूट क्या भैया 2 इंटू 2 इंटू 53, इसका पेयर बन गया, इसको बाहर जोड़ा बन गया, इसको बाहर कर दो क्या 2 अंडर रूट 53, कोई दिक्कत भैया, ये मिल गया आपको। अब क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे सी ए की दूरी, ठीक ना, क्या निकालेंगे देखो ए बी की दूरी निकाल दिए, फिर बी सी की निकाल दे, फिर क्या निकाल सी ए की दूरी, ठीक सी ए की दूरी, चाहे ए सी बोल दो, सी ए की दूरी, सी ए की दूरी अंडर रूट वही हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा भैया। चलिए देखिए, अब ये काम किसका करेगा, है ना, कौन सा काम करेगा, देखो ये काम करेगा सी ए, इसका मतलब ये x1 का, ये y1 का, ये काम करेगा x2 का, ये काम करेगा y2 का। अब इसमें क्या करेंगे, मान हम रख देंगे भैया, रख देंगे, चलो देखो तो मान रखो x1 का मान -2, x2 का मान 1, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान -11, y2 का मान -5 है ना, इसका होल स्क्वायर, -5 है लिखे तो -5, देखो तो अब ये क्या मिलने वाला हमारा, ये हमारा हो जाएगा -2 -1 क्या -3, तो -3 का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस देखो -11 -5 क्या हो जाएगा -16, -16 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना होगा 9 है ना, 16 का वर्ग 256, दोनों को जोड़ दो बाबू कितना मिलेगा 265, क्या इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, आप देखते हैं कोशिश करते हैं कुछ निकल जाए। तो देखो 265 किससे काटोगे भैया 5 से कटेगा,
पच्चे 25 और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15। ठीक, अब किसी से नहीं कट रहा है, संरेखी तो नहीं है, ये बात तो फिक्स हो गया। जोड़े सही हो ना, 3 का वर्ग 9 सही है। देखो भैया, देखो समझो, तीनों का मान क्या हो गया, तीनों का मान देखो। आप दो छोटी जोड़ो, छोटे देखो आप कौन कौन सा है। कहो सर जी ये और ये, क्या इन दोनों को जोड़ने में इसके इक्वल कुछ मिल रहा है क्या? बताओ, ये कितना 2, ये आपका 265। ठीक है, क्या देखो, हम आप संरेख के लिए क्या बताएं, दो छोटी दूरी का योग, दो छोटी दूरी का योग बड़ी दूरी के बराबर आ जाए तो संरेख होगा। अब दो छोटी दूरी आप ढूंढो कौन कौन सा है, एक ये है और एक कौन सा है, ये है। ठीक है, ये वाला। ठीक, ए बी की दूरी और बी सी की दूरी, क्या ये दोनों दूरी का योग इसके बराबर है क्या? नहीं है ना, ये 265 रूट के अंदर है, इसको भैया स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाए हैं। इस जगह 253 यानी 53 है, √5 जोड़ने में भैया जो है तीनों क्या है, अलग अलग तरीके के है ना, दो इन दोनों का योग इसके बराबर नहीं हो सकता है ना, अंदाजा लगा सकते हैं। इन दोनों का योग इसके बराबर नहीं है, अतः ए बी सी क्या संरेखी नहीं है। ठीक, लिख लो भैया, रीजन नोट करो। किन्हीं दो छोटी दूरी का योग बड़ी दूरी के क्या हुआ, दूरी के बराबर नहीं है, अतः ए कामा बी कामा सी संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। नोट कर लो भैया, स्पेस नोट करना।